हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं श्रीधरचार्य मेथड या श्रीधरचार्य फॉर्मूला, वो एक्चुअली में डिराइव कैसे होता है। देखो, जब तक आप डेरिवेशन किसी चीज का नहीं जानोगे कि फॉर्मूला आया कैसे, कैसे वो फॉर्मेशन हुआ, तो आपका बेसिक्स हमेशा कमजोर रहेगा। और अगर बेसिक्स कमजोर है तो फिर मैथ से आपको डर लगना शुरू होगा। तो आज हम लोग बहुत तेजी से समझते हैं कि श्रीधरचार्य जो फॉर्मूला है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी जिसको जाना जाता है, वो एक्चुअली में आया कैसे है। देखो, सबसे पहले आप जानते होंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 shows a quadratic equation। ये आपको पता होगा, जहां a इक्वल टू नॉट इक्वल टू a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बाकी a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ a के साथ कंडीशन होता है a 0 नहीं होना चाहिए। तो कहता है इसका जो सॉल्यूशन होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये कैसे होगा देखो हम बताते हैं। सबसे पहले आप देखो कि गिवन क्या है। आपको सबसे पहले है गिवन। गिवन आप क्या देखते हैं? गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब है इसका सॉल्यूशन कैसे वो हुआ। देखो, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसका कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का, उसको 1 बनाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, a कॉमन निकालना होगा। a कॉमन निकालने के बाद यहाँ b स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ है प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ a नहीं है ना, तो जब नहीं रहे और वहां से आप ये कॉमन निकाले हैं तो बाय में कर देना है, तो b बाय a इंटू एक्स कर दीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी a तो नहीं है, तो यहाँ a चला जाएगा बाय में। इसको आप जानते होंगे, ये बेसिक चीज है। तो ये इस तरह से कॉमन निकालिए। अब देखो, a के बारे में कंडीशन होता है कि a जो होता है वो 0 नहीं होता है। a 0 नहीं होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एक बेसिक से आप समझ लीजिए कि अगर ये 0 नहीं है तो ये पूरा पूरी 0 होगा, क्योंकि दो चीज मल्टीप्लाई होकर 0 तभी बनता है जब कोई एक 0 होता है। तो जब ये 0 नहीं है, इसका मतलब ये 0 रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू कर देना है 0 बाय ए। कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक के रूप में ले आएंगे। देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0 को कैसे क्वाड्रेटिक में बदल सकते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे a का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, अब यहां पर एक चीज आप समझ के रखो। देखो, बेसिक चीज है ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर यहां माइनस रहे तब यहां पर क्या होगा, माइनस। देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab में क्या डिफरेंस है पहले समझो। यहां पर जो होता है a स्क्वायर दोनों का और b स्क्वायर दोनों सेम होता है। सिर्फ यहां अगर प्लस हो तब यहां प्लस होता है, अगर माइनस हो तो फिर माइनस होता है। बस इतना ही अंतर है। तो सिमिलरली यहां आप क्या देखते हैं, यहां प्लस है तो प्लस 2ab में बदल देना, प्लस 2ab के फॉर्म में लाना। तो यहां पहले a स्क्वायर बैठा दिए, फिर आपको क्या करना है, इसको 2 बैठा देना फॉर्मूला के कारण। फिर क्या करना है, a तो यहाँ फिक्स है, x है, a कर दिए। अब देखिए यहाँ है कितना, b बाय a, जबकि यहाँ आया है कितना 2 एक्स्ट्रा आया है, x है, तो यहाँ कर देंगे b और यहाँ कर देंगे बाय a। कर दिए। अब देखिए यहाँ पर आ गया b बाय a, 2 एक्स्ट्रा था तो 2 यहाँ लिख दिए।
अब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला चीज आएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे इसको, फिर इसको आप लिख सकते हैं कि b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखो यहां पर इससे तो ये जैसे है, ये इसके थ्रू ये आ गया, ये जो है इस कैलकुलेशन से आ गया। अब यहां पर ये तो एक्स्ट्रा है ना, b/2 का होल स्क्वायर यहाँ तो है नहीं, तो जितना आप लिए हैं उसको यहाँ पर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ हम लोग कर देंगे b/2a का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचा कौन, यहाँ बचा c/a इक्वल टू 0, ये बचा। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं फिर क्या होता है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला में लाने के लिए आप किए, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ है माइनस b/2 का होल स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, एक 4 और फिर a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना है, c/a इक्वल टू 0, ये कर देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या करना, अब यहाँ पर हम लोग इसको एक साइड रख देते हैं, तो आ जाता है ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस c/a का होल स्क्वायर, c/a का होल स्क्वायर, c/a कितना आ जाएगा, ये माइनस था प्लस हुआ, ये प्लस था ये माइनस हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे कि x प्लस b/2 का 2/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो कितना निकलेगा, 4a स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, यहाँ माइनस, अब देखो a तो गया, तो यहाँ कितना बचा, 4ca बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर यहाँ क्या आया, अब इतना आया। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब हमारा यहाँ पर आया है x प्लस b/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा आया है, यहाँ पर वो आया था b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac या ca जो कह लीजिए, बाय यहाँ पर आया है बाय 4a स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इतना आया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले इस स्क्वायर को आप ले जाएंगे उधर, तो हो जाएगा b/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना, रूट अंडर। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर यहाँ जैसे ही रूट लगा है, प्लस माइनस लगा के रूट जैसे ही जाएगा, जैसे ये रूट इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बचा x प्लस b/2, यहाँ पर हो गया प्लस माइनस, अब यहाँ पर कितना हो गया b, यहाँ पर हो गया b स्क्वायर 4ac कर देंगे। अब यहाँ पर अगर रूट से निकलेगा तो 4 का कितना निकलेगा, 2a स्क्वायर क्या निकलेगा, a निकलेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से तब हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना, x बराबर लिख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस था इधर राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, तो राइट साइड जाएगा क्या होगा माइनस। अब यहाँ पर कितना आएगा, प्लस माइनस, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना आएगा, 2a आएगा।
अब यहाँ पर इसको सिर्फ लास्ट स्टेप में एलसीएम निकाल के सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा माइनस, देखो 2a का एलसीएम कितना होगा, 2a आएगा। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस बी, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये हो गया इसका प्रूफ कि कैसे ये होता है। ये हो गया इसका प्रूफ। तो कुछ नहीं करना होता है, तो x का वैल्यू निकलेगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ऐसे ये सॉल्यूशन होता है। तो देखो कैसे ये सॉल्यूशन हुआ। सबसे पहले देखो आप कहां से चले थे, सबसे पहले हमको साबित करना था, यानी प्रूव करना था a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का ये सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले क्या किए हैं, तेजी से समझो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को इक्वल टू 0 लिख दिए। अब यहाँ से a कॉमन निकाले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 कर दिए। अच्छा, जहाँ a का कैरेक्टर होता है कि ये 0 नहीं होता है। अब हम लोग को क्या किए, a कॉमन निकाले, a कॉमन निकालने पर तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया। अच्छा, जहां पर नहीं रहता है ना कॉमन निकालने पर, वो डिजिट नीचे लिख दिया जाता है। क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो a कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, bx आएगा, तो लिख देंगे। उसी प्रकार c में नहीं था, c बाई a कर दिए। अच्छा, अगला देखो, उसके बाद क्या किए हैं, अब इसको रूप देना है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर का। तो हम किए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला के कारण, x ले लिए a के कारण। अब यहाँ b बाई a, तो यहाँ b बाई a कर दिए, और 2 को कैंसिल करने के लिए 2 ले लिए, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज को काटना है, तो यहाँ पर क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो देखो ये और ये खत्म हो गया, तो बचा क्या, c बाई a इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक जो हम दिखाए हैं येलो कलर में, यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लिखेगा, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस सी ए बराबर 0। अब यहाँ पर फिर इसका क्या लिखेगा, x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको इधर सिर्फ राइट साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये माइनस था है ना, तो माइनस इधर जा रहा है तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये प्लस था क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दिए माइनस। अब यहाँ क्या है, x प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 4a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तो बी स्क्वायर ही हो जाएगा, और यहाँ 4 माइनस 4ac या ca जो कर लीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या किए हैं, x प्लस बी का यहाँ कर दिए, तो यहाँ पर जो एलसीएम निकाले हैं, यहाँ का एलसीएम फिर हम जब निकाले तो यहाँ क्या है ये। अब यहाँ से जब यहाँ से रूट्स खत्म हुआ, स्क्वायर खत्म हुआ, तो प्लस माइनस रूट्स लगा देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। अब x प्लस बी बाई 2a का प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4a स्क्वायर का क्या, 4 का 2 होगा, स्क्वायर का ये होगा। अब यहाँ से x सिर्फ करना है जो कि सॉल्यूशन होगा, तो x बराबर इसको इधर ले आना है, तो हो जाएगा प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये ले लेंगे। अब इन दोनों का 2a 2 का एलसीएम 2a हो जाएगा, तो ऊपर का रह जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। यही जो है x का सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बात समझ में आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो होता है वो होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a क्यों होता है। अच्छा, जान लो कि b स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड्स द कैरेक्टर एंड दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। इसको भी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसका फर्दर एक्सप्लेनेशन हम चैप्टर में देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, डेरिवेशन का समझ में आया कि कैसे ये किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल से जुड़ना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और पेज को भी फॉलो करना। जय हिंद, जय भारत।